दोस्तों, एक लड़का होता है, उसकी तलाक हो जाती है। तलाक के बाद वो लड़का कुछ दिन के बाद अपनी पत्नी को जब दोबारा बुलाने के लिए जाता है तो पत्नी आने के लिए तैयार हो जाती है। जब घर से निकल कर के जालंधर सिटी स्टेशन पर पहुंचता है तब तक उस सुमन का प्रेमी आ जाता है और प्रेमी हाथ पकड़ कर के सुमन को बाहर खींच लेता है ट्रेन से और न जाने की कहता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश। अंत तक कहानी सुनिए, कहानी में आगे चल के बहुत अच्छी लगेगी। हमें आपसे उम्मीद है कि हमारी कहानी आपको अवश्य अच्छी लगेगी। ये कहानी है जालंधर के पास एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कठुआ, और उस कठुआ के रहने वाले सुदेश की शादी आज से लगभग 8-9 साल पहले हुई थी सुमन के साथ। वो सुमन के साथ में शादी होके आती है। बड़े प्रेम से वो सुदेश अपनी पत्नी सुमन के साथ दिन रात बिताता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा घर चलता है। कुछ समय के बाद उस सुमन के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम रखते हैं रजत। वो रजत थोड़ा बड़ा होता है। धीरे धीरे बच्चे के पैदा होने के बाद से ही थोड़ी घर में कलह पैसों के कारण बनने लगी। कलह इतनी बड़ी कि आपसी लड़ाई हमेशा होती रहती थी। पति पत्नी में झगड़ा हमेशा ही होता रहता था। एक दिन जो सुदेश था ससुराल में रहता था, रिक्शा चलाने का काम था उसका, प्रतिदिन रिक्शा चलाता था। वो उस दिन रिक्शा लेके चला जाता है। पत्नी अकेली वो सुमन घर में रह जाती है अपने मायके में। कुछ दिन के बाद वो रिक्शा चलाता रहता है, प्रतिदिन जाता है, शाम को आ जाता है। एक दिन जब रिक्शा चलाने के लिए गया तो सुदेश की पत्नी, उधर वो रिक्शा लेके जाता है, उधर सुदेश की जो पत्नी होती है उसी जालंधर के पास में पखवाड़ा है, वो कस्बा है, वहाँ बाजार करने के लिए बच्चे को साथ लेती है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो पति में पहले से ही होता रहता था। बच्चे को साथ लेकर के वो मार्केट की तरफ जाती है। क्या देखती है, एक दुकान होती है जो कपड़े की। उस कपड़े की दुकान पे चढ़ती है। उसमें एक लड़का होता है। वो लड़का कपड़ा दिखाता है खोल खोल कर। उसका नाम मंजीत होता है। पहुंचती है, उससे कहती है मुझे एक साड़ी दिखा दो। वो साड़ी दिखाता है। वो कहती है साड़ी नहीं पसंद है, दूसरी दिखा दो। दूसरी दिखा देता है। इसी तरह से 8-10 साड़ियाँ देखती है वो, उस लड़के से निकलवाती है। लेकिन साड़ी उसे कहाँ पसंद थी, उसे तो देखते ही देखते मंजीत पसंद हो गया था। साड़ी का बहाना करके वो दुकान पर कुछ दिन और बिताना चाहती थी, कुछ देर और ठहरना चाहती थी। इसी तरह से 4 बज जाते हैं। आपसी बातें होने लगती हैं दोनों में, मंजीत और सुमन में। धीरे धीरे वो बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो प्यार में बदल जाती हैं। घर पर आती है। सुमन को कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसके दिमाग में, उसकी आंखों में वही चेहरा नजर आता है, मंजीत वाला। शाम को जो पति होता है सुदेश, वो रिक्शा चला के आता है, पत्नी से पानी मांगता है तो पानी देने से इनकार कर देती है। कहती है वो नल खड़ा है, उससे भरो और पी लो। यह सुनकर वो सुदेश होता है, पानी तो पी लेता है, शाम को लेट जाता है। सुबह को फिर रिक्शा लेके चला जाता है। पूरे दिन रिक्शा चलाता है। जब दिन भर रिक्शा चलाते हुए उसे 4 बज गए तो सोचता है अब घर पे चलेंगे, भोजन भी नहीं किया सुबह से, अब भोजन करेंगे चलकर। घर पे आता है, पत्नी के पास में कहता है भोजन दो। वो पत्नी भोजन नहीं देती है। वो कहती उधर रसोई में रखा है, परोस लो और खा लो। वो भी कर लेता है। तो सुदेश से और सुमन से हमेशा लड़ाई होती रहती थी। फिर भी रिक्शा चलाने के लिए चला जाता है। इसी तरह से 3-4 दिन हो गए। उसके दिल में कहाँ था वो सुदेश, वो तो मंजीत उसके दिल में बसा हुआ था। वो कैसे अपने पति को मानती। उधर मंजीत को फ़ोन लगाती है, कहती है घर पे कोई नहीं है, आ जाओ। मंजीत जैसे ही फ़ोन उठाता है
और फ़ोन को देखता है, उसी का है, बात करता है और बात करते हुए उसके घर की तरफ चल देता है। घर की तरफ आता है, क्या देखता है, कोई घर में है नहीं, छोटा बच्चा है, वो कुछ जानता नहीं है। घर में बैठा रहता है, तब तक शाम हो जाती है, तब तक फिर से वही सुदेश आ जाता है। और जैसे ही सुदेश आता है, दोनों को देखता है तो कहासुनी करता है, तो पत्नी अपने प्रेमी का पक्ष लेकर सुदेश को मारने के लिए तैयार हो जाती है। सुदेश सोचता है कि अब इस पत्नी से मेरा गुजारा नहीं होगा, मुझे छोड़ना चाहिए। अगर इसे नहीं छोड़ा तो हो सकता है हमारे साथ में ये क्या कर सकती है, कोई पता नहीं। वो कागज़ तैयार कराता है, कागजों तो तैयार कराने के बाद तलाक के लिए तैयार हो जाता है और कोर्ट में जाके पेश कर देता है। वो कागज़ पेश कोर्ट में करता है। कुछ समय के बाद कागज़ जो दिए हुए थे वो तारीख आ जाती है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। तो कहा जाता है, तो पत्नी कहती है हम तो इनसे तलाक लेंगे। पति भी कहता है हमें इसके साथ नहीं रहना है। वो जज साहब दोनों का तलाक करा देते हैं। जो बालक होता है रजत, वो ज़्यादा गिड़गिड़ाता है, उसका पति सुदेश, तो उसको ही दे दिया जाता है। बालक को उसी को दे दिया जाता है। पत्नी जो है सुमन, वो अपने मायके के लिए चली जाती है, जो मायका पखवाड़ा में ही था। सुदेश अपने गांव कठुआ के लिए लौट आता है अपने पुत्र को लेकर के। अब वो प्रेमी के साथ, जो सुमन जाती है वो प्रेमी के साथ जी भर के दिन भर रहती है, रात भर रहती है, तो अपने प्रेमी के साथ रहना शुरू कर दिया। पति से मोह छूट गया, प्रेमी के साथ रहना शुरू कर दिया। उधर जो सुदेश होता है अपने घर में रहता है, रिक्शा चलाता है, बालक को साथ ले जाता है, वो तो बच्चे की परवरिश करता है, बहुत प्यार देता है उस बच्चे को। पत्नी भी उस बच्चे को छोड़ गई, अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। इधर जो सुदेश अपने घर कठुआ में रहता था, एक दिन शाम को जब रिक्शा चला के आता है, तो शाम को जब लेटता है, तो वो रजत बार बार एक ही बात कहता है, मुझे तो माँ से मिलना है, मुझे तो माँ से मिलना है। तो सुदेश कहता है बेटा तेरी माँ से तुझे मिला देंगे, रात हो गई है, सुबह मिलाएंगे। वो रजत कहता है नहीं पिताजी अभी मिलना है। तो समझाने के बाद वो लेटा लेता है पास में। सुबह हो जाती है, सुबह भी वो बच्चा नहीं भूलता है। जब सुबह भी नहीं भूलता है तो उसे तैयार करता है। तैयार होने के बाद ट्रेन को पकड़ता है और जालंधर सिटी पे जाके उतर जाता है। वहाँ से एक रिक्शा करता है और रिक्शा से गांव पखवाड़ा उस पत्नी के घर पे पहुँच जाता है। पत्नी अपने बच्चे को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। पति को देखती है तो कहती तो कुछ नहीं है, लेकिन दिल में तो अंदर पता नहीं था कि उसके क्या चल रहा था। बच्चे को देखते ही देखते वो खुश हो जाती है। अंत में कुछ देर तक पति ठहरता है, फिर कहता है क्या हमारे साथ चलोगी? तो पत्नी कोई जवाब नहीं देती है। फिर पति कहता है जो हुआ वो ठीक हुआ, ऐसा करो अब ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ में, अब हमारे साथ ही चलो। तो पत्नी चलने के लिए तैयार हो जाती है। जब पत्नी तैयार हो जाती है, घर से तैयार होने के बाद वो निकलने को तैयार होती है, एकदम फ़ोन लगाती है अपने प्रेमी मंजीत के लिए कि मैं जा रही हूँ, मेरे पति लेने आए। इतना कहकर के वो फ़ोन काट देती है और वो चल कर के पखवाड़ा से जालंधर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन के पास में पहुँच जाती है। जैसे चढ़ने को तैयार होती है, तब तक जो उसका प्रेमी होता है मंजीत, वो बाइक पर सवार होकर एकदम उसी प्लेटफार्म पर पहुंच जाता है। पहले ढूंढता है, कहीं नज़र नहीं आती है। प्लेटफार्म नंबर 2 पे जब पहुंचता है, क्या देखता है, उसकी जो प्रेमिका है सुमन ट्रेन में चढ़ती जाती है। उससे आगे उसका पति जो सुदेश है वो है, उसके गोद में एक बालक है। जो सुमन चढ़ती जा रही थी, एकदम हाथ पकड़ता है और नीचे खींच लेता है। ये देखकर सुदेश भी नीचे उतर आता है उस ट्रेन से। दोनों में कहासुनी होने लगती है और जैसी कहासुनी होती है, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ जब इकट्ठी होती है तो क्या होता है, उस जगह पर सीआरपी की टीम मौके पर आ जाती है भीड़ को देख करके। बीच गोल में दोनों पति पत्नी और वो प्रेमी खड़ा है, एक बालक है जिसका नाम रजत है।
प्रेमी कहता है मेरी पत्नी है और उसका पति कहता है मेरी पत्नी है। सीआरपीएफ की टीम पूछती है किसकी पत्नी हो, तो पत्नी नहीं तो पति के बारे में कुछ बोलती है, नहीं तो प्रेमी के बारे में कुछ बोलती है। सीआरपी की टीम उठा करके थाने ले जाती है, थाने में पेश कर देती है। तो फिर भी पत्नी से पूछताछ होती है, पूछा जाता है तुम किसकी पत्नी हो, तो नहीं तो प्रेमी की तरफ से कोई जवाब देती है, नहीं अपने पति की तरफ से कोई जवाब देती, खड़ी खड़ी सुनती रहती है। अंत में जो प्रेमी मंजीत होता है उसे पूछा जाता है। सीआरपी की टीम कहती है ये बताओ किसकी पत्नी है, तो वो मंजीत बताता है सर जो ये पत्नी सुमन है, पत्नी तो सुदेश की ही थी पूर्व में थी, लेकिन अब नहीं। सीआरपी की टीम कहती है ऐसा क्या हुआ, कहा इनकी पत्नी थी, इन्होंने कुछ कारणों के चलते अपनी पत्नी से तलाक ले लिया था और वो पत्नी परेशान होकर के अपने मायके में रह रही थी। इससे मेरी मुलाकात हो गई और जब मुलाकात हुई तो ये मुलाकात प्यार में बदल गई। अब इसे हम बहुत जी जान से चाहते हैं और यह भी हमें चाहती है, अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। प्रेमी की बात सुनकर के सीआरपी की टीम दंग रह जाती है और पति होता है जो उसका सुदेश उसे समझाती है अब तुम्हारा कुछ नहीं है क्योंकि तुम्हारी तलाक हो चुकी थी, अब अपने घर जाओ। तो पति जो होता है उदास चेहरा लेकर के घर की तरफ चला जाता है, उधर पत्नी प्रेमी के साथ में चली जाती है। दोस्तों ये कहानी इस उद्देश्य से नहीं है कि किसी को परेशान करने के लिए, किसी को सताने के लिए, ये कहानी है एक समाज के लिए है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप हमें लाइक ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बन के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से हम वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे कहानियों की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।